आपने तो सुना ही होगा कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। तो आज एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि कैसे इविल माइंडेड पीपल के साथ देर सवेर बुरा ही होता है, यानी बुरे व्यक्ति के साथ हमेशा बुरा ही होता है। तो चलिए सुनते हैं कहानी। उससे पहले मैं एकता गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल बास्केट ऑफ स्टोरीज में। तो कहानी इस तरह से है, एक परिवार रहता है जहाँ पे सास बहू रहते हैं। सास जो होती है बहुत ही खड़ूस होती है, हमेशा अपने बहू को ताने मारती रहती है कि ये तेरा बाप का घर नहीं है जो इतनी चीज़ें बर्बाद करती है। मैं बाहर जा रही हूँ, जाकर चुपचाप से खाना बना और ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ बर्बाद ना होने पाए, क्योंकि ये तेरे बाप का घर नहीं है। अक्सर इस तरह के ताने वह अपनी बहू को मारती रहती थी। एक दिन क्या हुआ, एक साधु महाराज जी उस बुढ़िया के घर पर आए और बुढ़िया तो घर पे थी नहीं, तो बहू ने अपने हिस्से का खाना साधु महाराज जी को परोसा, क्योंकि उसके पिता के घर में जो भी गेस्ट आते थे, मेहमान आते थे, उनका स्वागत अतिथि देवो भव के संस्कार से किया जाता था। बहू को पता था कि अगर मैं खाना इनको परोसती हूँ तो सासू माँ मेरी आकर बहुत चिल्लाने वाली है, इसलिए बहू ने अपने हिस्से का खाना उस फकीर को दे दिया। फकीर आराम से खाना खा रहा था, तभी उसकी सासू माँ आती है और कहती है कि ये जो थीफ है ये तो बहुत बड़ा चोर है, इसे तू खाना खिला रही है। मैंने पहले ही कहा था कि ये तेरे बाप का घर नहीं है, कुछ भी चीज़ बर्बाद न करना। तो बहू जो है बहुत ही प्यार से विनम्रता से बोलती है कि माँ जी ये तो मैंने मेरे हिस्से का खाना दिया है। सास को बहुत फिर से गुस्सा आता है, वो कहती है तेरे हिस्से का खाना तेरे बाप के यहाँ से लेकर आई है। उसने बहुत ही बुरी तरह से साधु को भी बीच खाने में से उठाकर भगा दिया और बहू को भी ताने मारकर, धक्के देकर, मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। बहू जो है बहुत परेशान हो गई और सोचती है कि मैं कैसे अपने पिता के घर जाऊं, मेरे पास तो गाड़ी के लिए पैसे भी नहीं है। वो तय करती है कि वो पैदल ही अपने पिता के घर जाएगी। रास्ते में बहुत तेज की बारिश शुरू हो जाती है और वह एक पेड़ के कोटर में बैठ जाती है बारिश से बचने के लिए। और वह पेड़ जो था 2 जादूगरनियों का था। उस पेड़ पे 2 जादूगरनियाँ रहती थी। तो जैसे ही जादूगरनियाँ आती हैं बारिश में भीगती हुई, एक कहती है कि बहन मुझे बहुत ठंड लग रही है, चलो हम चलते हैं सोने के नगरी में, जहाँ पर बहुत सूरज की रोशनी के जैसे बहुत सारे पीले पीले रेस रहेंगे, किरणें रहेंगी, जिससे हमें बहुत गर्मी मिलेगी और हम बहुत आसानी से रात भर वहाँ बिताएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। दूसरी बोलती है हाँ ठीक है। उन्होंने कहा मुम्बा जुम्बा। कहते ही पेड़ उड़ने लगा और पेड़ के साथ साथ वो बहू भी उड़ने लगी। पेड़ जो है एक ऐसी जगह जाके रुकती है जहाँ पर पूरा रेत ही रेत भरा हुआ था और वह थी सुनहरी रेत, यानी सोने की रेत। वह कोटर से बाहर आती है और अपनी आंचल में जितना समेट सकती थी उसने वह रेत समेट ली। रेत समेटने के बाद जब बारिश कम हुआ तो जादूगरनियाँ जो है पेड़ को उठा कर ले जाकर फिर उसी जगह छोड़ आती है। बहू जो है बहुत खुश थी कि शायद इन रेतीले सुनहरी रेत को देखकर उसकी सासू माँ मान जाए और उसे घर पे वापस रहने दे। वह जाती है तो सासू माँ फिर से बिगड़ने लगती है कि तू पागल है क्या, बैग भर के क्यों नहीं लाई, क्यों इतना थोड़ा सा रेत लेकर आई है। और वह डिसाइड करती है कि इस बार वह जाएगी। जैसे ही वह अपने साथ 5-6 थैले लेकर जाती है और कोटर में जाकर बैठ जाती है, जादूगरनियाँ फिर उड़कर आती हैं और कहती हैं कि आज हमें मछली खाने का मन कर रहा है। तो कहती है चलो मछली के द्वीप पे चलो, मछली आइलैंड पे चलो। और वो पेड़ को उठाकर मछली के आइलैंड पे लेके चली जाती है। वहाँ पर जाते ही वहाँ जो सासू माँ है उनकी हालत ख़राब हो जाती है स्मेल से, गर्मी से, बदबू से, और वो कोटर से बाहर निकलकर जादूगरनियों को डांटने लगती है। कैसी बेकार बेशरम जादूगरनियाँ हो तुम, ये कोई जगह है आने की, मुझे चलो वहाँ ले चलो, सुनहरी रेत के आइलैंड पे ले चलो। जादूगरनियाँ बोलती हैं इसकी हिम्मत तो देखो बहन, पहले तो ये बिना परमिशन हमारे पेड़ पर आ गई और हमें धमकी दे रही है। चलो हम इसे लेके चलते हैं फायर ऑफ आइलैंड, आगों के द्वीप पे लेके चलते हैं। और वो जादूगरनियाँ बोलती हैं मुम्बा जुम्बा, और पेड़ हवा में उड़ते हुए कहाँ चला जाता है,
आग के धूप में। वहाँ जाते ही सासू माँ को वो फायर में फेंक देती हैं और फेंकने के बाद वो जब भुन जाती है पूरी तो विचेस को, उन जादूगरनियों को बहुत मज़ा आता है, वो दिल खोलकर हंसती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस कहानी का सिर्फ एक ही मोरल है कि अगर आप बुरा कर्म करते हैं तो देर सवेर आपके साथ भी बुरा ही होगा। कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर भरनी हो आपकी तिजोरी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बास्केट ऑफ स्टोरीज। थैंक यू।